What is the theme of this chapter that has been given here? A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है. फेयर का मीनिंग होता है मेला. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह काफी खुश है और काफी उत्तेजित है. एक्साइटेड, उत्तेजित, और वह स्वीट्स और टॉयज जो वहाँ पे दर्शाए गए हैं उनको लेना चाहता है. स्वीट्स मिठाइयाँ, टॉयज खिलौने. तो जो भी डिस्प्ले किए गए, डिस्प्ले का मीनिंग क्या होता है? शोड, दिखाए गए, दर्शाए गए. जो भी मेले में टॉयज और जो स्वीट्स है, जो मिठाइयाँ दर्शाई गई है, जो दिखाई दे रही है उसको, उन सबको लेना चाहता है वो. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. परंतु उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं. नहीं तो टॉयज खरीदते हैं और नहीं वो स्वीट्स खरीदते हैं. Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर वह उन्हीं के लिए मना क्यों कर देता है जब कोई दूसरा उसको वो सारी चीजें ऑफर करता है? तो यहाँ पे इसी जो बच्चों की जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. इसमें एक बच्चा होता है जो कि मेले में जाता है और वहाँ पे दिखाई गई सारी चीजों को वह लेना चाहता है, परंतु उसके पेरेंट्स उसको लेने से मना कर देते हैं कि जो भी चीजें दिखाई जाती है वहाँ पे मेले में उन सबको परचेज करने से वो मना कर देते हैं. परंतु थोड़ी देर बाद में वही बच्चा उस मेले में खो जाता है और उसके पेरेंट्स को ढूंढते हुए वह चारों ओर दौड़ता रहता है. तभी एक पर्सन उसके पास में आता है और जो भी डिजायर्ड थिंग्स जो वो अपने पेरेंट्स से लेना चाहता था वो उन सब चीजों के पास में वो ले जाता है उस बच्चे को. परंतु वह अब सभी चीजों को लेने से मना कर देता है और वो चाहता है कि केवल अपने पेरेंट्स से ही उसको मिला दिया जाए. तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल ये स्टोरी है. हम स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत का मौसम था या त्योहार था. बसंत का त्योहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged gaily clad humanity. स्प्रिंग बसंत होता है, ये फेस्टिवल त्योहार हो गया. विंट्री का मीनिंग होता है शीतकालीन. शेड्स का मीनिंग छाया. लेन्स का मीनिंग होता है तंग छोटी गलियां. एलीज का मीनिंग भी गलियां ही होता है, स्टेट्स के लिए यूज करते हैं. इमर्ज का मीनिंग होता है निकलना, कम आउट. गैली का मीनिंग होता है हैप्पीली या हैप्पी, प्रसन्नता, खुश. क्लेड का मीनिंग होता है कपड़े पहने हुए और ह्यूमैनिटी का मीनिंग होता है मानवता. तो इन सब वर्ड्स को हम साथ में देखते जाएंगे. ये बसंत का त्योहार था और सक्रिय सड़कों और गलियों की ठंडी छाया में अच्छे वस्त्र पहने हुए बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे थे. गैली का मीनिंग प्रसन्नता पूर्व. क्लेड का मीनिंग होता है पहने हुए. ह्यूमैनिटी का मीनिंग मानवता होता है, परंतु यहाँ पे हो जाएगा लोग. तो उन विंट्री सेट्स, उन शीतकालीन जो छाया थी, परछाइयाँ थी, और जो नेरो लेंस थी, जो सकरी गलियां थी, और एली जो गलियां थी, उनसे प्रसन्नता पूर्वक कपड़े पहने हुए लोग बाहर आ रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे पैदल. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर बैठकर चल रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे. अदर्स सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बांस से बनी हुई बुलक कार्ट्स में बैठे हुए थे. बसंत का मेला है जो शीतकालीन समय है, उसमें जो छाया है, जो परछाइयाँ है, उसमें सकरी गलियों से और गलियों से लोग प्रसन्नतापूर्वक कपड़े पहने हुए या अच्छे परिधान पहने हुए बाहर निकल रहे हैं. कुछ लोग उनमें से चल रहे हैं, मेले की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे. कुछ घुड़सवारी कर रहे हैं और कुछ बांस से बनी हुई जो बैलगाड़ियां थी उनमें बैठे हुए थे. One little boy ran between his father's legs. एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पैरों के बीच में दौड़ रहा था. मतलब कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह से वो दौड़ रहा था. Brimming over with life and laughter, जो जीवन और खुशी से भरा हुआ था. ब्रिम का मीनिंग भरा हुआ.
आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको पुकारा। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह गया। लेग का मीनिंग होता है पीछे रह जाना, टू रिमेन बैक साइड। तो उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं जब वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, उन जो टॉयज थे उनसे मंत्रमुग्ध होकर जो शॉप में रखे हुए थे, जो कि रास्ते के किनारे पे थे। तो रास्ते पे जो शॉप्स थी उनमें जो टॉयज रखे हुए थे उनसे मंत्रमुग्ध होकर लड़का जो होता है, वो जो बच्चा होता है, वो पीछे रह जाता है। तब उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं। He hurried towards his parents, वह तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। हरी का मीनिंग होता है टू रन फास्ट। His feet obedient to their call, उसके जो पैर थे वह उनकी पुकार के obedient थे, आज्ञा पालन करने वाले थे। तो जैसे ही उन्होंने पुकारा तो वह दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास में आ जाता है। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अब भी धीरे धीरे कम होते हुए या पीछे छूटते हुए टॉयज की तरफ स्थिर थी या बनी हुई थी। लिंगर का मीनिंग होता है रिमेन, रहना। तो उसकी जो नजर थी, जो आंखें थी, वह अब भी उन कम होते हुए टॉयज की तरफ स्थिर थी। वह उन टॉयज की तरफ अब भी देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वह वहां पे आया जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका इंतजार करते हुए रुके हुए थे। He could not suppress the desire of his heart, तो वह अपनी हृदय की जो डिजायर थी, इच्छा थी, उसको वह दबा नहीं सका। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, डिजायर इच्छा। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि वह उसी पुराने और जो कोल्ड स्टेयर थी, जो घूरने की जो प्रवृत्ति थी और मना करने की जो प्रवृत्ति थी उनके आंखों में, उसको जानता था। तो उसी पुरानी रिफ्यूजल की जो स्टेयर थी, जो घुराने की जो घूरने की जो प्रवृत्ति थी उनकी आंखों में, उसको वह अच्छी तरीके से जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं वो टॉय चाहता हूँ। प्लीड का मीनिंग होता है रिक्वेस्टेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी लाल आंखें किए उसकी तरफ देखा। रेड आइड का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे विद एंगर। तो गुस्से से उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा। जब बच्चा पहले पीछे रह जाता है तो उसके पिताजी उसको पुकारते हैं। और वो पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि जो शॉप्स थी उनमें उसको टॉयज दिखाई दे रहे थे और वह उनको लेना चाहता था। परंतु जैसे उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं, वह उनके पीछे दौड़ा आता है और वहां पे चला आता है जहाँ पे उनके पेरेंट्स उसका इंतजार करते हुए रुक जाते हैं। जैसे वो उनके पास में आता है, वह अपनी इच्छा जो है, दिल की जो इच्छा है, उसको वह रोक नहीं पाता है, दबा नहीं पाता है और वह अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर ही देता है कि वह टॉय चाहता है। परंतु उसके पिताजी उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट का मीनिंग होता है तानाशाही, जो अपनी इच्छा की सब कुछ करता हो। तो अपनी परिचित तानाशाही तरीके से वह गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। हिज मदर मैटेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, उसकी माँ उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी, जो स्वतंत्र जो आत्मा थी, उससे पिघल गए। मेल्ट का मीनिंग होता है पिघल जाना। तो उल्लासित जो वातावरण था उससे उसकी माँ की जो कोमलता है या कोमल होकर वह पिघल जाते हैं। The day was tender and giving him her finger to hold said, उसने अपनी अंगुली उसको देते हुए कहा, Look child, what is before you, बच्चा देखो तुम्हारे सामने क्या है। Before का मीनिंग होता है सामने। It was a flowering mustard field, ये एक खिले हुए फूलों वाला सरसों का खेत था।
मस्टर्ड का मीनिंग होता है सरसों का खेत या सरसों। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और ये ऐसा पीला खेत था जैसे कि पिघला हुआ सोना हो, जैसे कि ये मीलों दूर तक इस जमीन पे फैला हुआ हो। स्वेप्ट फैला हुआ। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Dragonflies भौरे के लिए यूज करते हैं। गोटी का मीनिंग होता है चटकीला या चमकीला। पर्पल विंग्स जो बैंगनी कलर के जो पंख होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ड्रैगन मक्खियां जो थी उनका एक झुंड अपने चटकीले या चमकीले बैंगनी पंखों पर तेजी से उड़ रहा था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और फूलों से मिठास खोजने जाते अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट रहे थे। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है काटना। तो अकेली जो ब्लैक बी थी, काले जो मधुमक्खियां थी या जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, उनके रास्ते को वो काट रहे थे। और ये बटरफ्लाई और लॉन ब्लैक ये जा कहाँ रहे हैं? ये फ्लावर से स्वीटनेस को सर्च करने के लिए जा रहे हैं, मिठास मधु को इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप वहां से उड़ता हुआ जाता है। जो ब्लैक जो बी होती है और बटरफ्लाई होती है, उनके रास्तों को बीच में से वो काट देते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गैज। और एक टकटकी लगाते हुए लड़के ने उनका पीछा कर लिया हवा में। तो हवा में टकटकी लगाते हुए उनका बच्चे ने पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जब तक कि उनमें से किसी एक ने अपने पंखों को स्थिर कर लिया और वह रेस्ट करने के लिए रुक गई। स्टिल का मीनिंग होता है स्थिर कर लेना। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वह उसको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग। परंतु ये फड़फड़ाते हुए चली जाती। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। अपने जो पंख थे उनको फड़फड़ाते हुए हवा में ये उड़ जाते। When he had almost caught it in his hands, जब वह लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ ही चुका होता, तो जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता तो ये जो मक्खी जो बैठ जाती थी वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी माँ ने उसको चेतावनी देते हुए पुकारा। Cautionary का मीनिंग होता है अलार्मिंग। Come child, come on the footpath. आइए बच्चे आइए, फुटपाथ पे आ जाइए। फुटपाथ रास्ता पगडंडी। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह अपने पिताजी और माताजी थे उनकी तरफ खुशी से दौड़ पड़ा और उनके अगल बगल में वह कुछ समय तक चलता रहा। अब्रेस्ट अगल बगल में, here and there. Being however soon left behind. फिर भी किसी तरीके से वह पीछे रह गया जल्दी। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were coming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उन छोटे छोटे कीटों से और जो कीड़े थे उनसे आकर्षित होकर जो फुटपाथ लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ ही चुका होता। तो जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता तो ये जो मक्खी जो बैठ जाती थी वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी माँ ने उसको चेतावनी देते हुए पुकारा। Cautionary का मीनिंग होता है अलार्मिंग। Come child, come on the footpath. आइए बच्चे आइए, फुटपाथ पे आ जाइए। फुटपाथ रास्ता पगडंडी। He ran towards his parents
gaily and walked abreast of them for a while. वह अपने पिताजी और माताजी थे उनकी तरफ खुशी से दौड़ पड़ा और उनके अगल बगल में वह कुछ समय तक चलता रहा. अब्रेस्ट अगल बगल में, here and there. Being however soon left behind. फिर भी किसी तरीके से वह पीछे रह गया जल्दी. Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उन छोटे छोटे कीटों से और जो कीड़े थे उनसे आकर्षित होकर जो फुटपाथ के पास में थे, जो अपने छुपे स्थान से बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. टीम आउट का मीनिंग होता है बाहर आना. तो अब पीछे रह जाता है क्योंकि जो इंसेक्ट्स जो फुटपाथ के सहारे जिनकी हाइडिंग प्लेसेस बने हुए थे वो वहां से बाहर निकल रहे थे और वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए वहां से बाहर आ रहे थे. Come child come, his parents called from the shade of a grove. आइए बच्चा आ जाइए, उसके पेरेंट्स ने उसको पुकारा एक कुंज की छाया से जहाँ पे वो बैठ चुके थे एक कुएं के किनारे पर. ग्रोव का मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ ट्रीज. ट्रीज का जो ग्रुप होता है उसके लिए यूज करते हैं जिसको हम कुंज बोलते हैं. तो उसके पेरेंट्स उस कुंज की छांव में बैठ जाते हैं कुएं के किनारे के पास में और वह उसको पुकारते हैं. He ran towards them. वह उनकी तरफ दौड़कर आ गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही उसने उस कुंज में प्रवेश किया एक छोटे फ्लावर्स का शॉवर बौछार उस पे आकर गिर गए. तो छोटे छोटे जो पंखुड़ियां होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, वह शॉवर की तरह उस बच्चे पे गिरते हैं जैसे वह उस ग्रोव में एंटर करता है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स. उन्होंने गिरती हुई जो पेटल्स थी, पंखुड़ियां थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया. गैदर का मीनिंग होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना. पेटल्स का मीनिंग होता है पंखुड़ियां. इन हिज हैंड्स, बट लो, परंतु देखो तभी, ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डव्स. उसने जो भागता है उसके कूकने की आवाज सुनी. क्यूइंग का मीनिंग होता है कूकने की आवाज या बर्ड्स की जो आवाज होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं. डव्स भागता एक प्रकार का पक्षी होता है. एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ा. द डव वहां पे भागता है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. अपने भूले हुए हाथों से जो बारिश होती या गिरती जो पेटल्स थी उनके हाथों से गिर जाती है. ड्रॉप का मीनिंग होता है गिरना. तो पहले तो वह उन पंखुड़ियों को, कलियों को इकट्ठा कर रहा होता है, परंतु जैसे ही उसको उस डव की आवाज सुनाई देती है तो वह भूल जाता है और वो जो पंखुड़ियां होती है वो उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं. कम साइड कम, दे कॉल्ड टू द साइड. आओ बच्चा आओ. उन्होंने उस बच्चे को पुकारा. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. जब वह बेनियन ट्री के चारों ओर फैले हुए जंगली फूलों के बीच में चला गया था दौड़कर. कैपर्स का मीनिंग होता फ्लावर्स. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और उसको पकड़ते हुए, उसको होल्ड करते हुए उन्होंने जो कि उस सरसों के खेत में से होकर मेले की तरफ जा रहा था, तो उस नैरो सकरी और वाइंडिंग फुटपाथ पे, वाइंडिंग का मीनिंग होता है घुमावदार, फुटपाथ पे चले जाते हैं जो कि मस्टर्ड फील्ड से होकर उस मेले की तरफ जा रहा था. As they neared the village, जैसे वो गांव के पास से पहुंचे, the child could see many other footpaths full of throngs. तो बच्चा भीड़ से भरे हुए और भी फुटपाथ्स को देख सकता था. थ्रोंग्स का मीनिंग होता है भीड़.
crowd. Converging to the whirlpool of the fair, जो मेला था, फेयर का मीनिंग मेला, whirlpool का मीनिंग होता है भंवर, घुमावदार जो जगह चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं, और कन्वर्जिंग का मीनिंग होता है केंद्राभिमुख होना, किसी की तरफ होना, जो कि मेले में एक whirlpool की तरह बदल रहे थे। तो ये सारे लोग आ रहे हैं और जो मेला है उसके बीच में यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस, और अचानक से उसने रिपेल्ड महसूस किया, एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और उस दुनिया से उसने भ्रमित महसूस किया, उस भ्रमित दुनिया से उसने फैसिनेटेड मंत्रमुग्ध और रिपेल्ड महसूस किया। रिपेल का मीनिंग होता है विकर्षण, किसी चीज से दूर जाना। फैसिनेटेड तो वो इसलिए क्योंकि उसको वो चीजें सारी की सारी क्या लग रही है, अच्छी लग रही है, और रिपेल इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स शायद ही उसको परचेज करके देंगे, तो इसलिए विकर्षित भी हो रहा है उससे। A sweet meat seller honked, एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज लगाई। स्वीट मीट का मीनिंग होता है मिठाई, सेलर बेचने वाला। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो जो स्वीट मीट वेंडर है वह कुछ आवाज लगाता है, जैसे ही गुलाब जामुन बेच रहा था, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी बेच रहा था। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter. At the foot of an architecture of many colored sweets. प्रवेश द्वार के कोने में से ये आवाजें लगाई जा रही थी, और उसकी दुकान पर सोने चांदी के वर्कों से सुसज्जित अनेक रंगों की मिठाइयों के लिए बनी संरचना के निचले भाग पर बने काउंटर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। तो यहाँ पे भीड़ का दबाव होता है, चारों ओर से घेर के रखे हुए हैं उस स्वीट वेंडर को। The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. उस बच्चे ने आंखें खोलकर घूर के देखा और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। I want that बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। Thus he slowly murmured, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। But he half knew as back that his plea would not be heeded. परंतु वह आधा जानता था जब उसने ये याचना की कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। प्ली का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट और हीड का मीनिंग होता है ध्यान देना। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वह लालची था। तो वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको ग्रीडी बोलकर उससे मिठाई को लेने से मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतजार करते हुए वह आगे चला गया।